हेलो दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां, बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आप रहे हमेशा अपडेट। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज यानी 13 अक्टूबर को देश भर में नेशनल सिनेमा डे मनाया जाएगा और ऐसे में फिल्म मेकर्स ने आज के दिन को खास तरह से मनाने के लिए कई फिल्मों पर टिकट पर ऑफर दिया है। यानी आज आप देश भर के 4000 थिएटर्स में सिर्फ 99 रुपए में टिकट खरीदकर फिल्म देख सकते हैं। दर्शक शाहरुख खान की फिल्म जवान से लेकर भूमि पेडनेकर की थैंक यू फॉर कमिंग तक का फायदा यानी लुत्फ उठा सकते हैं। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर दर्शक 99 रुपए में फिल्में देख सकते हैं। वैसे आप लोगों की सबसे पसंदीदा फिल्म अब तक की कौन सी रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की बड़ी खबरें, शुरुआत में पहली खबर, इजराइल से रवाना हुआ भारतीय छात्रों का पहला जत्था। इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से जंग चल रही है, संघर्ष चल रहा है, इसी को देखते हुए इजराइल में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है और इसके तहत 212 भारतीयों का पहला जत्था तेल अवीव से गुरुवार रात करीब 1 बजे चार्टर्ड विमान के जरिए वतन रवाना हुआ। आज यानी शुक्रवार सुबह भारत पहुंच जाएंगे। इजराइल में तकरीबन 18,000 भारतीय हैं। काफी संख्या में लोगों ने भारत सरकार से वापस लौटने के लिए संपर्क साधा है और इसके लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत हो गई है। जरूरत पड़ने पर सरकार भारतीय वायुसेना के विमानों की मदद भी ले सकती है। अभी सिर्फ चार्टर्ड विमानों की मदद ली जा रही है। इजराइल ने लोगों को गाजा पट्टी खाली करने को कहा है। इजराइल हमास का जंग लगातार जारी है और इसी बीच इजराइल ने लोगों को गाजा पट्टी खाली करने को कहा। सेना ने आसमान से पर्चे गिराए और लिखा है कि हमास के हमलों की वजह से इजरायली सेना जवाब दे रही है। जिन इमारतों में हमास काम कर रहा है उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल ने इस तरह से पर्चे गिराकर लोगों को जानकारी दी है। सपने में भी नहीं सोचा होगा शुक्रवार को लेंगे ऐसा बदला। जंग के बीच इजराइल को हमास की धमकी। अब इजराइल के लड़ाकू विमानों के टारगेट पर सीरिया के 2 एयरपोर्ट भी हैं। दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों पर इजराइल ने बमबारी की है। लेकिन आपको बता दें, हमास ने इजराइल को एक बार फिर से चेतावनी दी है और यह दावा किया कि इजराइल को बर्बाद करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान तैयार किया है। ऑपरेशन अल अक्सा के बाद हमास ने अब फ्राइडे अल अक्सा ऑपरेशन की घोषणा की है। हमास के हमलावरों ने टीवी के लिए एक वीडियो मैसेज जारी किया और कहा कि शुक्रवार को हमास एक बड़ा हमला शुरू करने जा रहा है और कहा कि शुक्रवार को ऐसा बदला लेंगे कि इजराइल ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मतलब दोनों की तरफ से लगातार जंग जारी है जिसमें कई लोगों की जानें जा रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं। वहीं इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी एक नई चेतावनी दी है और कहा कि हमास को धरती से मिटा देंगे, सारे आतंकी हमारे लिए मुर्दा। जिस तरह से हमास के बदमाशों ने महिलाओं के साथ जो घटनाएं की है, युवा लड़के लड़कियों के साथ जो कृत्य किया है, इजराइल के पीएम ने कहा कि हमास की यह हरकत अब माफ करने लायक नहीं है, अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। इजराइल और हमास में तेजी से लड़ाई बढ़ रही है। वहीं गाजा के अस्पतालों में भी कोहराम मचा हुआ है। दवाइयां और बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है। घायल दम तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इजरायली सेना ने हमास के 3600 ठिकानों पर हमले किए हैं। मतलब इजराइल की हमास को कड़ी चेतावनी है, बंधकों को छोड़ दें वरना पानी की बूंद के लिए भी तरस जाएंगे। इजराइल ने फिलिस्तीन के सामने बड़ी शर्त रख दी है। इजरायली शासन ने कहा कि जब तक हमास इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं करता तब तक गाजा का बिजली पानी बंद रहेगा। हमास ने कई देशों के नागरिकों को बंधक बनाकर रखा है। मतलब इजराइल और हमास की जंग अब और भी भीषण होने वाली है। अमेरिका के आतंकियों की चेतावनी और कहा कि जब तक हमारा वजूद है, जब तक अमेरिका है, इजराइल को कभी भी अकेले अपनी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की और संभावनाएं है। इजराइल के खिलाफ ईरान और सऊदी अरब ने हाथ मिलाया। फिलिस्तीनियों को बचाने का फैसला हुआ। यानी इजराइल और हमास युद्ध में अब नया मोड़ भी आने वाला। सऊदी और ईरान ने हाथ मिला लिया और इसीलिए अब हालात ये बन रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अब खौफनाक संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। चलिए अपडेट खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी P20 शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन करेंगे। दुनिया भर के सांसद शामिल होंगे। भारत और कनाडा के बीच हाल ही के दिनों में बड़े राजनयिक विवाद के मद्देनजर कनाडा सीनेट की स्पीकर रेमोंडे गेगने ने P20 की बैठक से दूरी बनाई है। पीएम मोदी G20 के 90वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का आज 11 बजे उद्घाटन करेंगे। P20 का आयोजन यशोभूमि में होने जा रहा है। G20 देशों की संसदों के अध्यक्ष इसमें हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने कैलाश दर्शन किए हैं। यहाँ जाने वाले पहले प्रधानमंत्री। कहा कि पिछली सरकारों को बॉर्डर पर डर लगता था, आज का भारत डरी हुई सोच से आगे बढ़ा। पीएम मोदी ने गुरुवार को एक दिन का उत्तराखंड दौरा किया और यहाँ उन्होंने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। सितंबर में खुदरा महंगाई में 1.81% की गिरावट हुई है, 5.02% रही। अगस्त में 6.83% थी। सब्जियों के दामों में कमी होने से गिरावट आई है। यानी सितंबर में
में फुटकर महंगाई में 1.81% की गिरावट देखने को मिली है। गांवों और शहरों में तेजी से नीचे आई बेरोजगारी दर। पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। वहीं आपको बताएं, विदेश मंत्री जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आईबी अलर्ट के बाद जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। जेड कैटेगरी की सुरक्षा में 36 सीआरपीएफ कमांडो तैनात रहेंगे। दिल्ली में करीब 4 घंटे चली कांग्रेस सीसी की बैठक। छत्तीसगढ़ के 20 विधायकों का कट सकता है टिकट। 40 नए चेहरों पर दाव लगा सकती है पार्टी। नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हार। साउथ अफ्रीका ने 134 रन से हराया। डी कॉक का शतक, रबाडा ने 3 विकेट लिए। इंडिया गठबंधन का सुंदर पिचाई और मार्क जुकरबर्ग को लेटर। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का जिक्र करके कहा, मेटा यूट्यूब हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। 26 सप्ताह की प्रेगनेंसी टर्मिनेशन केस से जुड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे को नहीं मार सकते। महिला इतने दिन रुकी है तो क्या और इंतजार नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में 26 हफ्ते की गर्भावस्था खत्म करने की याचिका पर गुरुवार को 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि हमें अजन्मे बच्चे के अधिकार को मां के अधिकार के साथ बैलेंस करने की जरूरत है। वो एक जीवित भ्रूण है। क्या आप चाहते हैं कि हम एम्स के डॉक्टरों को उसके दिल को रोकने के लिए कह दें? हम ऐसा नहीं कह सकते। हम किसी बच्चे को मार नहीं सकते। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ईसीआई ने तेलंगाना में अधिकारियों का ट्रांसफर किया। लापरवाही के चलते निर्णय हुआ। चुनाव पूरे होने तक कोई पदभार नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को तेलंगाना के 20 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। इन 20 अफसरों में 4 कलेक्टर, 3 पुलिस कमिश्नर और 10 एसपी शामिल हैं। ट्विटर ने हमास से जुड़े सैकड़ों अकाउंट बंद किए। यूरोपियन यूनियन ने एलन मस्क को 24 घंटे में मिसलीडिंग कंटेंट को हटाने को कहा था। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुए हैं। 11 दिसंबर को विनर का ऐलान होगा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया। देश भर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू। 15 से 24 अक्टूबर तक मनाई जाएगी नवरात्रि। बाजार सजावटी सामान से सज गए। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 24 अक्टूबर को समाप्त होगी। बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट में गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को हल्की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 64 अंक की गिरावट के साथ 66,408 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 17 अंक की गिरावट रही और ये 19,794 के स्तर पर बंद हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो बच्चों की शिक्षा 1 से 12वीं तक फ्री कर दी जाएगी और इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ योजना होगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपए, 9वीं से 10वीं तक 1000 रुपए दिए जाएंगे। 11वीं से 12वीं तक हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। SC ST के बैकलॉग पदों पर तत्काल भर्ती होगी। किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे। 200 यूनिट पर आधा बिल। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए। 5 हॉर्स पावर सिंचाई तक बिजली फ्री देंगे। ओबीसी आरक्षण 27% तक रहेगा। जाति जनगणना कराएंगे और जहां 50% से अधिक आदिवासी हैं उन्हें छठी अनुसूची में डालेंगे। इस तरह के अपडेट हैं, वादे किए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार इस साल फिर से 5000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल के खेतों में फ्री बायो डीकंपोजर का छिड़काव करवाने जा रही है। शुक्रवार को तीगीपुर नरेला विधानसभा से बायो डीकंपोजर का छिड़काव शुरू किया जाएगा। 13 टीमों का गठन किया गया है। उत्तराखंड को पीएम मोदी ने 4200 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सीएम धामी ने आभार जताया है। एम्स दिल्ली से जुड़ी ये खबर है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचेगा एम्स का स्टाफ। नई सेवा की शुरुआत हुई है। एम्स परिसर के आसपास मौजूद इलाकों में रहने वाले स्टाफ के लिए अस्पताल प्रशासन ने इलेक्ट्रिक स्टाफ कारों की शुरुआत करने का फैसला लिया है और इसके तहत अस्पताल का स्टाफ इलेक्ट्रिक कारों की मदद से एम्स पहुंच सकेगा। ये कारें 24 घंटे 7 दिन सेवा में रहेंगी। एसएससी एमटीएस की फाइनल वैकेंसी जारी हुई है। एसएससी द्वारा जारी एक आधिकारिक नोटिस के मुताबिक एमटीएस और हवलदार के कुल 11,788 पद भरे जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन भर्ती 2022 की फाइनल वैकेंसी डिटेल जारी कर दी है। अब अपने पेटीएम ऐप से भी आप निकाल सकते हैं दिल्ली मेट्रो का टिकट। डीएमआरसी ने शुरू की सुविधा। नोएडा में भी अब लुल्लू हाइपर मॉल खुलेगा। 14 से 15 एकड़ में फैला होगा। एमबीबीएस डॉक्टर अब बॉन्ड पूरा होने के बाद कर सकेंगे पीजी। सरकार इस तरह के नियम बदलने जा रही है। जूनियर एमबीबीएस डॉक्टर्स ध्यान दें कि ये खबर आपके काम की है। अगर आप उत्तराखंड में बॉन्ड के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकार आपके लिए सख्त हो गई है। अब आप बॉन्ड पूरा होने के बाद ही पीजी कोर्स कर पाएंगे। बॉन्ड पीरियड के बीच डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए जाने से मरीजों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सरकार नियम बदलने की तैयारी में है। बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर में अब ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे नौकरियों के लिए आवेदन। लंबे समय से मांग की जा रही थी जिसे अब पूरा कर दिया गया। मुर्गियों से जुड़ी खबर है। बीते कुछ दशकों में दुनिया भर में बर्ड फ्लू बीमारी के फैलने की घटनाएं देखी गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों
वैज्ञानिकों ने मुर्गियों में बर्ड फ्लू के प्रसार को सीमित करने के लिए जीन संपादन तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। बर्ड फ्लू मौजूदा समय में एक प्रमुख वैश्विक खतरा है, यानी अब मुर्गियों को बर्ड फ्लू नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिकों ने इसका तरीका ढूंढ निकाला है। गंगा जल पर जीएसटी लगता है या नहीं, बड़ी अपडेट खबर सामने आई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने गुरुवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि गंगा नदी का जल जीएसटी से मुक्त है, यानी सरकार ने इस पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाया। सीबीआईसी ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि गंगा जल पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया। केंद्र सरकार की पहल वृद्धा आश्रमों, बुजुर्गों की सेवा में जुड़े संस्थानों के कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग मिलेगी। देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। केंद्र सरकार बुजुर्गों से जुड़ी सुविधाओं को विस्तार देने के लिए बड़ी पहल कर रही है। अब इस तरह की सेवाओं में जुड़े संस्थानों के कर्मचारियों को अब उनकी देखभाल के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों में देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को अपार बताते हुए पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि राज्य सरकार होम स्टे को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा में मेयर जो है वो ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को निलंबित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने चंडीगढ़ में प्रदेश भर से आए मेयर और डिप्टी मेयर की मीटिंग में ये फैसला लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मीटिंग में मेयरों की प्रशासनिक स्वीकृति को 2.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा भी की है। बिलासपुर दिल्ली के बीच 31 अक्टूबर से सीधी उड़ान, सप्ताह में 3 दिन चलेगी एलायंस एयर की फ्लाइट। 2 घंटे 5 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा, यानी बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए अब सीधी हवाई सेवा 31 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। हरियाणा में रिश्वत लेते पकड़े आईएएस को रिमांड पर भेजा। एसीबी देहरादून लेकर जाएगी और वहां के होटल से रिश्वत के 2 लाख रुपए भी बरामद किए जाएंगे। हरियाणा में एजुकेशन वॉलंटियर्स की होने वाली है बल्ले बल्ले, मानदेय में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। 11 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। चुनाव आ रहे हैं तो इलेक्शन न्यूज अपडेट भी चल रहे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। 48 कैंडिडेट्स के नाम तय हुए हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शहरों में भी अब सेक्टरों की तरह कॉलोनियों की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होगी। विधेयक पारित हुआ है। विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा सरकार ने नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कराया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है और इसके लागू होने से अब लोगों का अपने घर होने का सपना पूरा हो पाएगा। बिहार के राज्यपाल के लिए अब महामहिम संबोधन का इस्तेमाल नहीं होगा। इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव समेत सभी प्रमुख अधिकारियों को पत्र लिखा है और इसमें लिखा गया कि महामहिम के स्थान पर राज्यपाल के लिए माननीय संबोधन का इस्तेमाल करें। त्योहारों के सीजन पर एयर इंडिया का तोहफा, यूरोप की सैर करना सस्ता हुआ। सुअर की किडनी के साथ एक बंदर 2 साल तक जिया। मेडिकल के क्षेत्र में इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। अंगों के फेल होने की समस्या का सामना कर रहे मरीजों को राहत मिल सकती है। भूखमरी सूचकांक 2023 को सरकार ने बताया त्रुटिपूर्ण। भारत को मिला 111वां स्थान। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को 111वां स्थान मिला। सूचकांक में भारत के स्थान को लेकर केंद्र सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे भूख का त्रुटिपूर्ण माफ बताया। दिल्ली से कब तक हटेंगे कूड़े के तीनों पहाड़, एमसीडी ने नया अपडेट जारी किया। दिसंबर 2024 तक की गई तीनों लैंडफिल को खत्म करने की समय सीमा। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। राजस्थान इलेक्शन न्यूज अपडेट, उपेंद्र यादव ने चुनाव लड़ने के लिए संकेत दिया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उपेंद्र यादव ने कहा कि युवाओं के लिए 11 साल से अधिक समय सड़क पर संघर्ष किया। युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम के बाद युवा बेरोजगारों के साथ मिलकर निर्णय लेंगे कि किस पार्टी को समर्थन देना और किसको क्यों नहीं। युवा बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो पार्टी युवा बेरोजगारों का साथ देगी उसका साथ युवा बेरोजगार भी देंगे। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 12 अक्टूबर को सोने चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 172 रुपए बढ़कर 58,032 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 43,524 रुपए हो गई। चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली। 127 रुपए बढ़कर 69,621 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दिवाली तक सोना 60,000 रुपए तक जा सकता है। आपको बताएं भारत में हर साल 700 से 800 टन सोने की खपत होती है। 3 तरह से भारत में सोना काम आता है। पहला गहनों के लिए, दूसरा निवेश के लिए और तीसरा केंद्रीय बैंक अपने पास रिजर्व रखने के लिए सोना खरीदते हैं। 700 से 800 टन सोने की खपत भारत में हर साल हो जाती है, जिसमें से केवल 1 टन का उत्पादन ही भारत में हो पाता है। बाकी का जो सोना है वो आयात किया जाता है। चलिए अब अपडेट खबर मौसम को लेकर आ रही है। संपूर्ण भारत का आज 13 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा? मौसम की जानकारी स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक
अगले 24 घंटों के दौरान केरल, आंतरिक तमिलनाडु और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। 14 अक्टूबर को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 15 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। गोवा, कोंकण और गोवा, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। साथ ही पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके, दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, साथ ही तेलंगाना के एक या दो स्थानों पर छिटपुट बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का ये वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अभी के अभी शेयर भी कर दीजिए। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर रोज मोबाइल पर ये बड़ी खबरों वाला वीडियो दिखता रहेगा और आप ऐसी ताजा खबरें हर रोज देखते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।